वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 से बचाव व रोकथाम के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में जितने भी कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं, उनकी क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग करने के लिए नई टीम का गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास, पुलिस विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को दायित्व प्रदान किया गया है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना बीएसए कार्यालय में की जा रही है। इसमें सबसे पहले सभी 98 एक्टिव केसों के क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को चिन्हित कर उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी एवं होम क्वारंटाइन के नियम को और सख्ती से लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि बीएसए कार्यालय में जो कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, उसमें जब भी कोई पॉजिटिव केस आएगा तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में सबसे पहले पहुंचेगी। कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित एमओआईसी को तुरंत सूचित किया जाएगा और 1 घंटे के अंदर एम्बुलेंस के द्वारा संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया जाएगा। उसके उपरांत बेसिक शिक्षा विभाग की टीम द्वारा मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को गूगल शीट पर भरी जाएगी, जिसमें हाई रिस्क रेड जोन एरिया में परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग तुरंत की जाएगी। मीडियम रिस्क में बाहर के लोग जो संक्रमित व्यक्ति से क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, उनकी सैंपलिंग की जाएगी तथा लो रिस्क में जो व्यक्ति दूर से कांटेक्ट में आए हैं या जहां पर संक्रमित व्यक्ति कुछ समय के लिए गया हो, उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा कंटेनमेंट जोन में और कड़ाई की जाएगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां से निकलकर बाहर न जा पाए। वहां की निगरानी समिति को और सख्त किया जाएगा तथा पुलिस के साथ साथ उन्हें भी जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी। इसके बाद उस क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया। इसके माध्यम से व्यक्ति होम क्वारंटाइन एवं फैसिलिटी क्वारंटाइन है, यदि वे दायरे से बाहर जाएंगे तो कंट्रोल रूम में इसकी सूचना ऐप के माध्यम से स्वतः मिल जाएगी, तब उनके खिलाफ संबंधित थानों में कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैसिलिटी क्वारंटाइन के नियमों को और एक्टिव किया जाए। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि जिस एम्बुलेंस के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाना है, उनका क्षेत्रवार कार्य निर्धारित कर दें, जिससे कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर तुरंत एम्बुलेंस पहुंच सके। कहा कि जो भी संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, उनकी सैंपलिंग कराने के लिए लैब टेक्नीशियन उनके घर जाकर सैंपलिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा किया है।
ऐसे में व्यापारियों को यह उम्मीद थी कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार पटरीवार दुकान खोलने के नियम को खत्म करते हुए सोमवार से शुक्रवार तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने का आदेश जारी करेंगे, लेकिन जब जिलाधिकारी की ओर से कोई आदेश नहीं आया तो सोमवार को 2 दिन का लॉकडाउन खत्म होते ही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का एक डेलीगेशन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और डीएम को पत्रक देकर सप्ताह में 5 दिन दुकान खोलने की मांग किया। व्यापारियों का कहना था कि पटरीवार दुकान खोलने से माह में 12 से 13 दिन दुकान खुल पा रही है, जिससे दुकानदारों को अपने कर्मचारियों को पूरे माह का वेतन देना पड़ रहा है और दुकानों में अन्य खर्च से व्यापारी बेहद परेशान है। व्यापारियों की बातों को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए व्यापारियों की मांग नहीं मानी। व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल की माने तो अब जिलाधिकारी ने जो आदेश दिया है उस हिसाब से जिस पटरी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलती हैं वह दुकानें अगले सप्ताह मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी, फिर अगले सप्ताह पुनः सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी। जो दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलती हैं वह अगले सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, पुनः अगले सप्ताह मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। ज्ञापन देने के दौरान पद्माकर लाल वर्मा, घुट्टुर सेठ, सुहाल प्रसाद गौड़, पवन अग्रवाल, मनोज बर्नवाल, सलीम अहमद आदि मौजूद रहे। माननीय जिलाधिकारी महोदय के एक पत्रक दिया गया और संज्ञान में ये आया है कि पटरी वाइज ही दुकान खुलेंगी जैसे पहले खुलती थी। परिवर्तन ये हुआ है कि जो दुकानें इस हफ्ते में सोमवार, बुध और शुक्र खुलेंगी वो अगले हफ्ते में जो है वो मंगल और बीफे खुलेंगी। पुनः अगले हफ्ते जो है सोमवार, बुध और शुक्र जो है वो पश्चिम और दक्षिण पटरी खुलेगी। कहने का मतलब एक हफ्ता एक पटरी जो है सोमवार, बुध और शुक्र खुलेगी, अगले हफ्ते में वो जो है परिवर्तित होकर के उत्तर और पूरब पटरी जो है सोमवार और बुध और शुक्र खुलेगी। तो उस हफ्ता वाइज जो है परिवर्तन हो गया। एक हफ्ते में जो है उत्तर और पूरब पटरी 3 दिन खुलेगी, अगले हफ्ते जो है पश्चिम और दक्षिण पटरी खुलेगी और खुलने का समय 10 से 8 हो गया है। क्या दिक्कतें हो रही थी आप लोगों को? दिक्कत अब भी है और पहले भी थी। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती कि 2 दिन दुकान खुलने की वजह से हफ्ता में ग्राहकों की जो ग्राहक जिस दुकान पर आने वाले हैं वो दुकान पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होने में दिक्कत हो रही है। और दूसरे ग्राहकों की संख्या 1 दिन 2 दिन जो ग्राहक 2 दिन दुकान पर जो सर्विस होती है वो एक ही दिन में करनी पड़ती है, वो ग्राहकों की संख्या बढ़ जा रही है। अगर शासन की मंशा है कि भीड़ बाज़ार में ना हो तो वो सभी दुकानों को 10 से 5 खोले, 10 से 6 खोले, 10 से 7 खोले, जो भी उसकी मंशा हो। लेकिन अगर प्रतिदिन सभी दुकानें खुलती हैं तो हमारे में से बाज़ार में वो भीड़ ज़्यादा की जगह बैलेंसिंग होगी। शासन ने जो है 2 दिन की बंदी शनिवार और रविवार परमानेंट कर दिया है, तो अब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन ही दुकान या प्रतिष्ठानें खुलेंगी। तो अब इसमें जो है इस हफ्ते अगर जो है उत्तर और पूरब दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खुल रही है तो अगले हफ्ते जो है उत्तर और पूरब दुकानें मंगल और बृहस्पति को ही खुलेंगी और उस हफ्ते में दक्षिण और पश्चिम की दुकानें जो है सोमवार, बुध और शुक्र को खुलेंगी। मतलब अल्टरनेट हफ्ते परिवर्तन ये चलता रहेगा। कोरोना का कहर लगातार भारी पड़ रहा है। अब उसने एक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्त में लेते हुए तहसील सदर के कार्यालय और न्यायालय के साथ साथ जिला न्यायालय पर भी ताला जड़वा दिया है।
जी हां, सदर तहसील के नायब तहसीलदार भरत कुमार के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक तरफ जहां सदर तहसील के कार्यालय व न्यायालय को एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर उसके सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नायब तहसीलदार के PWD के डाक बंगले में रहने के कारण उसके 250 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और इसी जोन में पड़ने के चलते जिला न्यायालय पर भी ताला जड़ गया है। तहसील सदर कार्यालय और न्यायालय 14 जुलाई को सैनिटाइजेशन के बाद खुल जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन में आया जिला न्यायालय फिलहाल अग्रिम आदेश तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। माननीय प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देश के अनुरूप जब तक न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन में रहेगा तब तक न्यायालय बंद रहेगा। इस अवधि में सभी न्यायालयों द्वारा सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के आधार पर सामान्य तिथियां नियत की जाएंगी। प्रकरणों में नियत तिथियों में संबंधित सूचना NJDG पोर्टल व ई-कोर्ट ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। रिमांड कार्य अवकाश के दिनों की भांति ही किया जाएगा। न्यायालय बंद होने के चलते अधिवक्ताओं के साथ साथ वादकारियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नायब तहसीलदार साहब PWD के सर्किट हाउस में रह रहे थे, उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके कारण जो है दीवानी न्यायालय 250 मीटर के रेंज में आने के कारण जो है बंद कर दिया गया। सुबह सुबह आए तो पता चला साफ साफ बंद है। कितने लोगों को परेशानियां होंगी अगर ये बंद रहेगा? अरे भाई, नॉर्मल रूटीन में तो 10,000 को पूरे ज़िले को परेशानी है। दीवानी मुख्य न्यायालय है ज़िले का, तो पूरे ज़िले को परेशानी है। बहुत दूर दूर से आते हैं भाई। आजमगढ़ मामूली ज़िला तो है नहीं, बहुत दूर का ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत लोग आते जाते हैं और सारी कार्रवाई रुकी हुई है। सारे रिमांड रुक जाएंगे, सारी बेल रुक जाएगी, नए स्टे लेना है वो भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, सब बंद पड़ा रहेगा। कब तक ये बंद रहेगा, क्या कहता है? और जज साहब का तो आदेश अग्रिम आदेश तक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, अग्रिम आदेश तक। अब देखिए अग्रिम आदेश कब तक आता है। आज की समस्या इतना दूर से आना पड़ रहा है तो आकर फिर यही वापस जा रहे हैं। क्यों वापस जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो? क्या अब कच देखा गया गेट पे बोर्ड लगा कि मतलब अग्रिम आदेश तक बंद, नोटिस लगी। इसलिए बंद किया गया, पता चला है? अभी ये नोटिस लगी, अभी ये पता चला गेट पे कि नहीं, यहाँ कोरोना का कोई पेशेंट पाया गया, इसकी वजह से यहाँ बंद किया गया। कितनी दूर से आप लोग आते हैं? अरे यहाँ हमारा 40 किलोमीटर दूर है मकान। आजमगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजे गए सैंपल में 17 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति हर्रा की चुंगी, एक व्यक्ति कांशीराम आवास कॉलोनी कोतवाली, एक व्यक्ति भदनपुर अतरौलिया, 2 व्यक्ति कोट किला आजमगढ़, एक व्यक्ति रौनापार हरैया, 3 व्यक्ति ठेकमा, एक व्यक्ति छितौनी अतरौलिया, 2 व्यक्ति काली चौरा रैदोपुर, 2 व्यक्ति राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, 2 व्यक्ति कुर्मीटोला एवं एक व्यक्ति रैदोपुर का रहने वाला है। सीएम ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में कुल 370 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 115 एक्टिव केस हैं, 245 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महीने व देवाधिदेव महादेव के अति प्रिय सावन मास के दूसरे सोमवार पर महादेव के भक्तों की कतारें लगभग सभी शिवालयों पर देखने को मिली। भवरनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उमड़े भक्तों को कड़े नियमों के अनुपालन के बीच मंदिर में प्रवेश कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को पुलिस ने कड़ाई से लागू करा भक्तों को दर्शन कराए। मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना महामारी के दृष्टिगत रखते हुए आप लोग 1 मीटर की दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। सके नहीं, मंदिर के अंदर जाइए, दर्शन करिए, दर्शन करके तुरंत बाहर जाइए, पीछे वाले आने वाले व्यक्ति को समय दीजिए। भीड़ न लगाएं, इस अवसर पर भक्तों ने व्रत रखते हुए विधि विधान पूर्वक भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बेलपत्र, भांग, धतूरे के साथ ही साथ उनका अभिषेक कर मंगल कामनाएं की। दौरान हर हर महादेव के उद्घोष से समूचा क्षेत्र लगातार गुंजायमान रहा। अगरबत्ती, चावल, दीपक जलाया जाता है और
बहुत से जो है पेड़ा चढ़ाया जाता है। बात थोड़े भोलेनाथ सबकी छप्पन करते हैं। करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं और सारे कष्टों का निवारण महादेव, देवों के देव महादेव जो करते हैं। पुरानी कोतवाली क्षेत्र में स्वर्गीय सूर्य कुमार सिंह उद्यान में स्थापित शिव मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर पूजन अर्चन व अभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान भक्तों ने कहा कि जो भी पूरी श्रद्धा, शक्ति व भक्ति से श्रावण मास में भोलेनाथ का पूजन अर्चन व अभिषेक करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज शंकर भगवान का दिन है, दूसरा सोमवार है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी चढ़ा, बेलपत्र, फूल, ये सब तो खास ही है। और शक्ति से जो भी हो, फल फूल इत्यादि मिष्ठान जो भी चढ़ाया जाए वो चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। जितनी शक्ति उतनी भक्ति की जाती है। भोले बाबा सबकी मुराद करते हैं, पूरी करते हैं। बस यही है। शिव मंदिर का निर्माण जब से इस जगह पर हो गया है, यहाँ के लोगों और साथ ही साथ दूसरे मोहल्ले के लोगों को इस मंदिर में इतना विश्वास हो गया है, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि प्रत्येक सोमवार को, सावन को ही नहीं, हर सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। और सावन के माह में हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, इसलिए सावन के सोमवार के दिन में खास तौर पर भक्तों की बहुत भीड़ होती है। और शाम में यहाँ श्रृंगार होता है, श्रृंगार देखने भी काफ़ी लोग आते हैं। देखिए, कोरोना को देखते हुए भी मेरे हिसाब से भक्तों के भक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी रुकावट या कुछ पैदा नहीं हुआ है। जितनी भक्ति लोगों के अंदर है वो यहाँ पर आकर भगवान की भक्ति और पूजा कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ के जो कमेटी कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के लोगों का दर्शन करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली के कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित हो गया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय के कुल 287 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। गणित वर्ग में ऋतिक कुमार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 93% अंक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सलोनी यादव ने गणित वर्ग से 92.8% अंक अर्जित किया। विशाल यादव ने गणित वर्ग से 92.6, अध्ययन सिंह ने बायो वर्ग से 91.2%, अनुभव सिंह ने गणित वर्ग से 90%, निधि सिंह ने गणित वर्ग से 89.8%, शिवांगी पाठक ने वाणिज्य वर्ग से 88.6%, अंजलि गुप्ता ने गणित वर्ग से 87.6%, गौरी वर्मा ने वाणिज्य वर्ग से 86.4%, हिमांशु यादव ने गणित वर्ग से 86 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशांत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों एवं बच्चों ने कठिन परिश्रम किया, जिसका उन्हें उत्कृष्ट परिणाम मिला है। बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना किया। आज जो है सर्वोदय पब्लिक स्कूल का रिजल्ट जो है हरप्रीत कुमार जो है 93% पा के विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सलोनी यादव 92.8 पा के दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विशाल यादव 92.6 पा के तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अध्ययन सिंह 91.2 पा के चौथा स्थान प्राप्त किया है। अभिनव सिंह 90 पॉइंट पा के 5वां स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय का रिजल्ट जो है 100% था। मैं सभी अध्यापक और
अपने जितने भी विद्यालय के बच्चे थे उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि 12th के बाद जो अपने जीवन में मेहनत करके अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जिनका जो उद्देश्य हो, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जिसको जाना हो वो जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल करें। यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 100% मार्क में विद्यालय में चूँकि पठन पाठन सुचारू रूप से कराया गया, जो है सभी बच्चों और स्टाफ को अनुशासन में रखते हुए जो है, चूँकि सर्वोदय पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है लेबोरियस बच्चे थे, उन्होंने मेहनत किया, ग्रामीण अंचल से भी बच्चे थे, तो मेहनत करके जो है सभी लोगों का 100% रिजल्ट आया और मेहनत करके काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। मैं अपने सारे स्टाफ को और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर गणित वर्ग से 92.6% अंक प्राप्त करने वाले विशाल यादव ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और विद्यालय के अध्यापकों को दिया। Stay calm and free to study and play well games. I want to give this all to my parents and my friends who always try to support me. My mother helped me in every aspect of my life till. We should just stay calm and focused on our studies to score a good mark. I can't say that how much we can study, but just we want to study. Is that we study perfectly that we want to study. Just that. विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते संविदा पर कार्यरत एक लाइनमैन की जान चली गई। घटना थाना सिधारी के छतवारा मोड़ की है, जहां रविवार को ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य चल रहा था। संविदा कर्मी कालिका प्रसाद यादव नए ट्रांसफार्मर का तार पोल पर चढ़कर जोड़ रहे थे, तभी विभाग द्वारा अचानक विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई। हाई वोल्टेज की चपेट में आने के चलते संविदा कर्मी बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी खराब स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। ये वीडियो उस वक्त का है जब संविदा कर्मी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। यहां से हायर सेंटर ले जाते समय उसने दम तोड़ा। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम अरविंद सिंह ने विभागीय लापरवाही की बात स्वीकार करते हुए मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता मुहैया कराए जाने की बात कही। 6 बजे पता चली और ये जो है ट्रांसफार्मर को जो है पहले से जला हुआ था, उसको बदलने का कार्य कर रहा था। इनको जो है सख्त हिदायत दिया गया था कि मतलब प्रॉपरली शट डाउन लेने के बाद ही टाइम पे काम करें, लेकिन इन्होंने जो है टेलीफोनिक शट डाउन लिया और इसमें हो सकता है कि अब मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, इसकी वजह से जो है लाइन पे चढ़ते ही। तो इसमें किसकी लापरवाही लगी? लापरवाही तो देखिए एसएसओ की भी है, दोनों तरफ से है, क्योंकि एसएसओ भी कंफर्म कर लेता है तभी अलाउ करता है कि आप लाइन पे चलिए। सर बिजली विभाग से जो जिसकी मृत्यु हो गई है सर, उसको क्या आश्वासन, क्या सहयोग, क्या मदद मिलती है? अब सहयोग में हम लोगों का पूरा हर तरह से सहयोग रहेगा। उसके परिवार को दुखद तो है, हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। हमने जो है ओरियन कंपनी से भी बात किया है, कल भी बात किया था, इस समय भी बात किया था, मौके पर गया भी है और जो भी मतलब कंपनसेशन देने का प्रोविज़न है उतना कंपनसेशन दिया जाएगा और हर तरह से उसकी मदद की जाएगी।